Okay, so now page number 17. The people who live near our house are called our neighbors. जो लोग हमारे घर के पास हो रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेबर्स, पड़ोसी बोलते हैं. एंड द एरिया अराउंड अवर हाउस इज़ अवर नेबरहुड. और जो भी एरिया होता है हमारे घर के आसपास, आस पड़ोस का एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? नेबरहुड बोलते हैं. इट इज़ गुड टू हैव फ्रेंडली नेबरहुड. हमारा आस पड़ोस कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली होना चाहिए. मीन्स सब एक दूसरे की मदद करें. ऐसा नहीं कि कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है. इस तरीके का हमारा आस पास का एरिया नहीं होना चाहिए. वी कैन हेल्प ईच अदर एट द टाइम ऑफ नीड. हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए जब ज़रूरत पड़े. In neighborhood, we have many services such as school, market, post office, hospital, community centers, park, etc. हमने देखा है कि हमारे आस पड़ोस में ऐसी काफ़ी सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं. काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, मार्केट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, पार्क. तो इस तरीके की जो हमारे नेबरहुड में सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं. अब हम पढ़ते हैं मैप और ग्लोब के बारे में. मैप और ग्लोब क्या होता है? द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ वेरी बिग. हमें पता है कि हम अर्थ पर रहते हैं और अर्थ कैसी है? बहुत बड़ी है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी इट इन इट्स एक्चुअल साइज़. ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि हम अर्थ का एक्चुअल साइज़ देख पाएँ. मीन्स एक्चुअल हम देख पाएँ कि अर्थ में कौन सी प्लेस कितनी बड़ी है. नहीं देख पाते ना, एक्चुअल साइज़ नहीं देख पाते हम अर्थ का. द ईजियर मैथड वुड बी टू स्टडी अ मैप और अ ग्लोब. तो सबसे ईजी मेथड क्या होता है? या तो हम मैप पर किसी जगह को देखते हैं या फिर ग्लोब की मदद से उसे देखते हैं. तो मैप क्या होता है? जो भी हमारी अर्थ है उसका एक छोटा सा रूप होता है. मीन्स उसके जैसा दिखने वाला सिमिलर छोटा सा मिनिएचर होता है जिसकी मदद से हम चीज़ों को ईजिली देख पाते हैं. अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या होता है? मॉडल होता है अर्थ का. मीन्स ग्लोब बिल्कुल उसी तरह बनाया गया होता है जैसे हमारी अर्थ है. ये होता है ग्लोब, बिल्कुल दिख रहा है. इस तरीके से स्पेस से हमारी अर्थ देखने को मिलती है. इट शोज़ द लोकेशन ऑफ वेरियस प्लेसेस. ग्लोब क्या करता है? मैप क्या करता है? बहुत अलग अलग जगह की वेरियस प्लेसेस की लोकेशन बताता है हमें. Globe occupies a lot of space. It is difficult to carry globe from one place to another. जो ग्लोब होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरता है क्योंकि इसको हम फोल्ड नहीं कर सकते ग्लोब को. सो ग्लोब को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सो मैप्स आर बेटर चॉइस. तो उसकी जगह लोग क्या यूज़ करते हैं? मैप का यूज़ करते हैं. मैप सभी ने देखा होगा, किसी भी कंट्री का मैप देखा होगा आपने. फिज़िकल मैप होते हैं जिसमें आपको माउंटेन्स, प्लेट्यूज़ के बारे में पता चलता है. तो इस तरीके से मैप्स होते हैं. सो मैप्स आर बेटर चॉइस हैं. मैप्स कैन बी फोल्ड, इट कैन बी रोल्ड. मैप्स को हम फोल्ड कर सकते हैं, रोल्ड कर सकते हैं, और इट कैन बी पुट इन अ बुक, और हम उसे बुक में भी रख सकते हैं. मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो द होल अर्थ. मैप क्यों बनाए जाते हैं? कैन मैप में हम पूरी अर्थ को, पूरी होल अर्थ को शो कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. मैप हमें पूरी अर्थ, मैप में हम पूरी अर्थ को देख सकते हैं. अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ कैन ऑल्सो बी शोन ऑन द मैप. एक छोटा पार्ट अर्थ का हमें मैप में देखने को मिल जाता है. मैप के थ्रू हमें देखने को मिलता है. जैसे कि अगर कोई छोटी लैंड एरिया है, कोई छोटा स्टेट है, कोई छोटी कंट्री है, तो वो भी हमें इजीली मैप में देखने को मिल जाती है. ओशियंस के साइड हैं, कंट्रीज़ कैसी हैं, तो इस तरीके से हम उसे मैप में इजीली लोकेट कर सकते हैं. ग्लोब में भी हम लोकेट कर सकते हैं, पर ग्लोब मॉडल होता है, उसको ले जाना एक जगह से दूसरी जगह इजी नहीं होता, तो मैप का यूज़ करते हैं लोग. कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़ एंड नेबरहुड कैन बी शोन ऑन द मैप. मैप पे क्या क्या दिखाया जाता है? कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़ एंड नेबरहुड, ये सब मैप पर शोन किए जाते हैं. A map help us to locate places and the ways from one place to another. मैप क्या हेल्प करता है? जगह, प्लेसेस लोकेट करने में, एक जगह से दूसरी जगह का रास्ता देखने में हमें मदद करता है. इट शोज़
अस बिल्डिंग्स एंड स्ट्रीट ऑफ द टाउन। वो हमें बिल्डिंग शो करता है, स्ट्रीट शो करता है टाउन के। हमें डिफरेंट तरीके की बिल्डिंग मैप में देखने को मिल जाती है। जैसे अगर हमें कभी गूगल मैप में देखा है तो हमें डिफरेंट बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती है, स्ट्रीट देखने को मिल जाते हैं। टाउन के जितने भी स्ट्रीट रहते हैं, कोई भी गली, कोई भी रिवर अगर हमें देखनी है तो हमें इजीली मैप में देखने को मिल जाते हैं। ट्राई टू लोकेट योर स्टेट एंड इट्स कैपिटल। आप लोग इस मैप में अपनी स्टेट और कैपिटल लोकेट करने की ट्राई कीजिए। देखिए कि आप अगर कभी मैप देखें तो आप उसमें स्टेट देखिए, अपने स्टेट क्या है, मध्य प्रदेश है, कैपिटल क्या है उसकी, भोपाल है, भोपाल में हम कहाँ रहते हैं, टाउन क्या है, शहर कौन सा है, ग्वालियर। तो इस तरीके से आप अपनी प्लेसेस देखिए मैप में या फिर ग्लोब में आप देख सकते हैं। कभी ऐसा अगर ग्लोब देखने को मिले तो उसमें ट्राई करना, उसमें अपनी कंट्री जो है इंडिया उसको सर्च करना, अदर कंट्रीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। सो नाउ होप सभी को समझ में आएगा मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस होता है और मैप और ग्लोब किस तरीके से हमारी मदद करते हैं। नाउ टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर 71 ऑफ योर बुक।